संप्राग्वे सेवामवधार्य आते आते हैं। नारायण 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 नारायण। पुराणों का आख्यान है और हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने प्रथम बार हमको इसको श्रवण कराया था कि सृष्टि के आदि में पराम्बा भगवती हुई और सृष्टि की कामना से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का सृजन किया। देखो, सृष्टि कहीं पर भी हो, वो बिना शक्ति के आश्रय के, आप उसको माया कहो, भगवती कहो, नाद कहो, जो भी शब्द आप प्रयोग करो, बिना उसके शक्य नहीं है। तो पराम्बा भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी सृष्टि की कामना से उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा से निवेदन किया, तुम हमारा वरण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवती हम नहीं करेंगे, आपने हमको उत्पन्न किया है। भगवान नारायण ने भी इसी प्रकार मना कर दिया। तो जब भोले बाबा से कहा पराम्बा ने, तो भोले बाबा ने कहा, आप हमको विवेक प्रदान करें। माने कथा तो इस तरह है कि उन्होंने कहा हमको दहेज दो, भोले बाबा ने कहा। अब ये कृपा करके इसको अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। दहेज दो, क्या चाहिए दहेज में? तो अपना ये तीसरा नयन जो है ना पराम्बा भगवती का, वो हमको दे दो। त्रिनयन अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये अन्य रूप तो उसके हैं, एक ज्ञान रूप भी है। ज्ञान, विवेक। और हमारे फिजियोलॉजी के विद्यार्थी भी जानते हैं कि यहां पर एक विशेष ग्रंथि होती है जिससे विशेष प्रकार का द्रव निश्रित होता है और जिससे हमारी सोचने, विचारने और निर्णय करने का सामर्थ्य बढ़ता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसको। और उसकी ऊर्जा यहां होती है। उसको भी हमने विज्ञान के किसी पत्र में पढ़ा था, स्पेन में। तो ये अद्भुत स्थल है। तो हमको ये ज्ञान का नेत्र प्रदान करो। तो पराम्बा भगवती ने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को तीसरा नेत्र प्रदान कर दिया। अब वो दृष्टि प्राप्त होते ही शिव जी की दृष्टि परिवर्तित हो गई, होती है। दृष्टि का ही तो खेल है, सृष्टि रेव दृष्टि रेव सृष्टि। तो अब भोलेनाथ ने जब उस दृष्टि से पराम्बा के दर्शन किए तो उनके रूप को देख करके उनको संतोष ही न हो। अलम सौंदर्य है, जगत जननी का त्रिपुर सुंदरी है। तो वो इतने गौर से देखने लगे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ऐसे ही तीसरा नेत्र खुला तो पराम्बा भगवती जल करके राख हो गई। तीसरे नेत्र अब जब राख हो गई, तब भोले बाबा ने सोचा कि जिसके लिए हुआ था नाटक तो गड़बड़ा गया। तो उन्होंने उस पराम्बा भगवती की राख को 3 जगह रख दिया, 1, 2 और ये 3। ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के रूप में आप लोग जान लो, या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जान लो। किसी भी रूप में स्वीकार करो, ये 3 शक्तियां
भोले बाबा ने प्रकट की, और बाद में जो राख बची हाथ में उसको ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके फूंक दिया। अब राख के कण तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो सारी दुनिया में वितरित हो गए। और वही जो पराम्बा भगवती के दिव्य विग्रह की राख के कण हैं, वही समग्र विश्व में पराम्बा के रूप में, भगवती की शक्ति के रूप में, तीनों लोक में नारी के रूप में प्रकट हो गए। और इसका प्रमाण हम लोग सप्तशती में भी देखते हैं। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वया पूरिता, हे अम्ब, हे माता, स्त्रियां सारे जगत की आपका ही स्वरूप है। ये महिमा हमारे शास्त्रों की है। भगवान अपने जब विभूति योग का वर्णन करते हैं तो प्रत्येक वर्ग के प्रधान को अपना रूप बताया कि नदियों में गंगा मैं हूं, सरोवरों में सागर मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, महर्षियों में भृगु मैं हूं। इस प्रकार बताते बताते सब में एक एक नाम बता दिया कि इस रूप में मेरी विभूति प्रकट है। लेकिन उन्होंने स्त्रियों के वर्ग का कोई वर्णन नहीं किया। सब में एक एक विभूति, और हर स्त्री के लिए वर्णन आया है। नारी नाम बिना किसी विशेषण के है। हर नारी में मैं कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, इन 6 रूपों में मैं हर नारी के अंदर विभूति रूप से बैठा हुआ हूं। अब इसका हम क्या वर्णन करें। क्षमा कितनी है जननी में, धृति कितना है। वास्तव में घर को या विश्व को या जगत को संभालने वाली वो नारी शक्ति ही है। हम लोग तो नित्य नारी पूजा करते हैं। अब आज एक नाटक बना रखा है सब लोगों ने आज का दिन, तो इसलिए हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, वरना हम लोग तो नित्य शक्ति पूजक हैं। पंचदेवों में भी शक्ति की पूजा हम करते हैं। हमारा राष्ट्र ही है जो स्त्री के हर रूप में पूज्य रूप में दर्शन करता है। नई नई बालिका भी जननी के रूप में देखी जाती है। छोटी बच्ची को भी अगर हम मां कह देंगे तो उसको कुछ अड़बड़ा नहीं लगेगा। एक बार हम जसलोक हॉस्पिटल में थे और एक भगवती थी नर्स, उनको मैंने माता जी कह दिया तो शी वॉज अफेंडेड। डू आई लुक दैट ओल्ड? मैं तुमको इतनी बूढ़ी लगती हूँ कि तुम मुझे मां कह रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, हम लोगों की माता ये दृष्टि है, हम आप क्या, आपकी ग्रैंड डॉटर होगी उसको भी मां कहेंगे। दक्षिण में तो बिना मां कहे हुए उच्चारण ही नहीं कहते। इंद्रम्मा, लक्ष्मी अम्मा, इस तरह से उच्चारण करते हैं। तो हमने मातृ रूप में उनके दर्शन किए हैं, शक्ति रूप में उनकी उपासना की है। हर स्थल पर भगवतियों की महिमा का बहुत वर्णन है। जहां पर वैराग्य का वर्णन आया, क्योंकि स्त्री शरीर पुरुष शरीर की प्रकृति ने बनाया है, अपनी आवश्यक के लिए कमजोरी है, आकर्षण का केंद्र है। और जो विशेष प्रकार के साधक हैं या जो शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, उनके लिए अगर इस तरह से वर्णन किया गया है तो उसका तात्पर्य उस शरीर में वैराग्य दर्शन के निमित्त है, न कि उनकी निंदा में तात्पर्य है। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट से रोकना तो उसकी निंदा, अरे
तुम्हारे मुंह में ये दांत खराब हो, कैसे कैसे वर्णन करते हैं। तो चॉकलेट की निंदा में तात्पर्य नहीं है, ए बच्चे तुम चॉकलेट मत खाओ। और उन्हीं प्रसंगों को लेकर के और हमारे जो बड़े समझदार लोग वही कह करके इस तरह का वर्णन है, इस तरह का वर्णन है करते हैं। अब उनका स्वभाव है, चाहे कितना बड़ा महल हो, वो चींटी तो उसमें छिद्र ही ढूंढती है। महल के सौंदर्य से उसे कोई तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार हमारे यहाँ इन भगवती शरीर का, मात्र शरीर का, अरे पत्नी को भी पूज्य रूप में देखा जाता है माय डियर। केवल 2 जगह वो लेफ्ट में बैठती है, अदरवाइज शी इज ऑलवेज सीटेड ऑन द राइट साइड। तो हम शक्ति के उपासक हैं और हर भगवती में उस पराम्बा भगवती के दर्शन करते हैं। उनकी कृपा से हमारा जन्म है, हमारी स्थिति है। हम अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक उस पराम्बा को और भगवान की सभी विभूतियों को जो उनमें विद्यमान है, आज के विशेष दिन विशेष रूप से वर्णन करते हैं, उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं और उनको प्रणामांजलि अर्पित करते हुए, यमुना महारानी भी तो उन्हीं के स्वरूपा है, तो उन सब माताओं को मैं इन्हीं में दर्शन करते हुए पुनश्च प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।